मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म, अरेंजमेंट। एटम के अरेंजमेंट के बदलने से सबसे पहले एलोट्रॉप्स है क्या? एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि किसी के एटम के अरेंजमेंट को चेंज कर देने से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे ये मेरा उंगली है ना, तो ये अभी उंगली ऐसे फैला हुआ है और इसको ऐसे मुट्ठी बना ले तो ये चाटा हो गया और ये मुट्ठी हो गया। दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का शेप सब कुछ अलग हो जाता है, स्ट्रेंथ मेनली अलग हो जाता है। तो सेम वे में अगर कार्बन के एटम का अरेंजमेंट अलग अलग ढंग से कर दे, जैसे ये पेन है, इसको ऐसे बांध के रखे और ऐसे बांध के रखे, तो ऐसे रखेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो कमजोर रहेगा, बीच से टूट सकता है। तो सेम वे में एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम के कारण डिफरेंट फॉर्म जो हो जाते हैं किसी एलिमेंट के, तो उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब हुआ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन की बात करें कि कार्बन कहां होता है, अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो कार्बन का एग्जांपल होगा कोल, कार्बन का एग्जांपल होगा ग्रेफाइट, कार्बन का एग्जांपल होगा डायमंड। तो ये जो सारे फॉर्म्स हैं कि कार्बन कई फॉर्म में मिलते हैं, तो ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या हो गया? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स एक्चुअली, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, कार्बन का भी हो सकता है। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमको पढ़ना है। ये डिफरेंट फॉर्म जो हुआ वो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, लेकिन यहां पे हमको सेंस रखना है कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। यहां दो तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन में आपको ग्रेफाइट, सॉरी, नॉन क्रिस्टलाइन में कोल वगैरह आएगा जिसके बारे में पढ़ना नहीं है, आपको ओनली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ना है। और क्रिस्टलाइन में तीन तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं। क्रिस्टलाइन यानी कि जिसका स्ट्रक्चर फिक्स हो, और नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस होता है जिसमें इरेगुलरिटी हो। कोल वगैरह में कार्बन के अरेंजमेंट का कोई रेगुलरिटी नहीं रहता है, तो उसको नहीं पढ़ना है हमको। जिसमें रेगुलरिटी ही नहीं है तो उसको स्टडी क्या करें? जिस जो कंप्लीटली इरेगुलर होता है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, रेगुलर के बारे में जानना है, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो सबसे पहला जो पढ़ना है वो है आपको ग्रेफाइट। फर्स्ट जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ना है दैट इज योर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और दूसरा सेकेंड है डायमंड। ये सारे के सारे कार्बन के फॉर्म है। थर्ड जो है वो बकमिस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेन, फ्लोरेन। ओके, तो ये तीन फॉर्म पढ़ने हैं। फर्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर वगैरह मैं बता रहा हूं। ग्रेफाइट का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, अगर पूछे तो हेक्सागोनल बना दो आप। हेक्सागोनल बना के अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो, और 6 पे 6 कार्बन, ये काफी, अगर जल्दीबाजी है तो इतना काफी है। अगर इससे ज्यादा बनाना है तो थोड़ा सा और एक एक स्टेप ले लेते हैं। एक हेक्सागोनल इधर बना दो, एक नीचे हेक्सागोनल बना दो। ये हो गया आपका ग्रेफाइट का। इससे भी ज्यादा जाना है तो एक नीचे ऐसा ही 3 हेक्सागोनल नीचे बनाना होगा। 3 हेक्सागोनल अगर मैं नीचे बना दूं और इन सारे को ऊपर वाले से अटैच करना होता है, ये इसके साथ, ये नीचे वाले के साथ, ये इसके साथ, तो ये जो अटैचमेंट हो जाएगा ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन इतना बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बनाने में गंदा हो जाता है। उससे अच्छा अगर सिंपली स्ट्रक्चर पूछे ग्रेफाइट का तो हेक्सागोनल काफी है। ऐसे 6
डायमंड का स्ट्रक्चर की बात हो तो डायमंड का स्ट्रक्चर आप इस प्लस को एक छोटा सा इक्वल प्लस लिख रहे हैं, या अनइक्वल कर दीजिए। डायमंड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये प्लस का ये और ये लाइन हमने बड़ा कर दिया। उसके बाद बीच में कार्बन दे दीजिए, एक कार्बन यहां है, दूसरा कार्बन यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, पांचवा यहां है। यह 5 कार्बन का डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये क्या करेंगे कि इस वाले से सारे को अटैच कर दीजिए, साथ में ये कॉर्नर से भी सबको, यानी कि सारे एटम को अदर 4 एटम से कंबाइन कर दीजिए। ये आपका डायमंड हो गया। प्लस को बढ़ा लिया, बड़े वाले में एक रख दिया, सबको एक दूसरे से अटैच कर दिया, हो गया हमारा क्या, बकमिस्टर ये डायमंड। और दूसरा नहीं, ये तीसरा बचा बकमिस्टर फ्लूरेंस। तो बकमिस्टर फ्लूरेंस में क्या है कि ये फुटबॉल की तरह होता है, इसका शेप आपको पूछेगा नहीं, फुटबॉल के शेप का होता है और इसमें बहुत सारे 60 से 70 कार्बन एटम्स अटैच रहते हैं। C16 टू C70 कार्बन एटम अटैच रहते हैं फुटबॉल की तरह। और जो ग्रेफाइट और जो कोल वगैरह होता है, जो एमोर्फस होता है, उसमें कुछ बकमिस्टर फ्लूरेन और ग्रेफाइट दोनों मिक्सअप करके रखा हुआ होता है, इसीलिए उसका कुछ रेगुलरिटी नहीं होती है। मेनली यही 3 फॉर्म होते हैं कार्बन।